हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस डेक के बारे में। डेक का नाम है पास्ट लाइफ एनर्जी ओरेकल। ये एक 44 कार्ड डेक और गाइड बुक इसमें इंक्लूडेड है। ऑथर है इसके सैंड्रा एंड टेलर। इनके और भी बहुत सारे डेक्स अवेलेबल है। ये अमेजोन पे अवेलेबल है फॉर 1386 रुपीज। तो हम everywhere we come across stories or we are fascinated with past life, past karma, karmic death। हम इसके बारे में बहुत सुनते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं। आई थिंक इवन इन आवर कंट्री इंडिया में पास्ट लाइफ को बहुत मान्यता दी जाती है। We give it a lot of importance. So I was very intrigued and fascinated with this deck and I wanted it. So and ये मैंने, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसे खोला नहीं है। So आज I am going to open this and show you the cards. So ये बॉक्स पे लिखा है Discover the karmic energy of your past lives. Unknown karmic patterns from the past could still be influencing and even blocking your deepest desires. With the past life energy oracle, you can reveal and shift those unwanted energies, bringing greater joy to your present and abundant blessings to your future. This deck is designed to ignite your intuition so you can open to the loving guidance of angel and spirit messages. When you learn about the past and break free from your karmic vibrations, you can take an accurate look into your future and its unlimited potential. तो जैसे हमें कहा जाता है भाई आपका कार्मिक है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज है जो आपको परेशान कर रहे हैं इस लाइफ में, दैट इज वाई यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेशनल ट्रॉमा हो या पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ एक्शंस हो, आप भले इस लाइफ में कितना भी अच्छा करो, बट देयर आर सर्टेन ब्लॉकेजेस विच कैन बी रिजॉल्व्ड यूजिंग पास्ट लाइफ therapy or discovering about your past life. So let's get on to opening the card deck. So your plastic cover is off and the deck, इसका जो डिजाइन है it is very very pretty. You can see this is like a clock. इसमें आपके पास लाइफ के टाइमिंग्स जैसे होते हैं वैसे दिखाया है। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। द कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रिटी है। ऑफ कोर्स इट्स माय फेवरेट कलर पर्पल, सो आई लव इट एनी विच वेज ऑल द मोर। पहले है गाइड बुक। ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। हमें यही लगता है जब हमें हमारी फैमिली या जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें वर्दी नहीं, हमें वैलिडेट नहीं करते हैं, या हम जब कुछ एफर्ट्स डालते हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो हमें यही लगता है। या कई बार होता है कि किसी के पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, सेपरेशन, डिवोर्स, डेथ में हमें ये लगता है। Even when your relationships fall apart. Fifth card is Archangel Gabriel, communication of all kinds. Archangel Gabriel is responsible for communication. Sixth is phobias, anxiety, overcoming fears. ये होता है past life से भी stem हो सकता है कुछ phobias and anxiety. जैसे किसी को पानी का होता है, किसी को snake से होता है, किसी को height से डर लगता है। Not necessary बचपन में किसी के कुछ experience रहे हो, ये भी हो सकता है कि हमारे past life से आ रहा हो। Next is addictions, reactive behaviors, reclaiming your power. There is warrior, courage, taking on challenges. Archangel Michael, strength, courage, letting go. Archangel Michael helps a lot in to let go and cut cords, cut energetic cords. Self-doubt, feelings of inadequacy. मतलब आप कितनी भी आप कोशिश करो, आपको हमेशा लगेगा, लोग हमेशा आपको रियलाइज करेंगे कि आप फिर भी कम हो। That is where people create doubt. Caretaker, sometimes people do this, they are always in that caretaker zone. दूसरों को पहले रखते हैं, दूसरों की केयर ज्यादा करते हैं खुद से ज्यादा। Shaman, healing energy, we all know that. Overworked, out of balance, जो हम करते हैं कई बार। Explorer, traveler, wanderer, wanderlust soul. Archangel Haniel, joy, gratitude, intuition. Loss, reversal of fortune. लॉस कुड बी एनीथिंग, इट इज यहाँ पे तो वेल्थ एंड मनी लॉस है। तो आपकी जब अचानक से जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कई बार ड्यूरिंग पार्टीशंस और अदर पीरियड्स, जब उनके सारा का सारा जो भी वेल्थ होता है अचानक से चला जाता है, दे लूज इट। फाइंडिंग लव, स्पाउस, लवर, समथिंग मिसिंग, इंटीमेसी और फर्टिलिटी इश्यूज। तो ये बहुत ही कॉमन है आजकल के मैरिजेस में, ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है।
intimacy or fertility issues that could stem from the past life. Archangel Raphael, love healing miracles, longing for love, loneliness, rising cases everywhere of loneliness, relationship repeat, shift, release, or enjoy. Parent, child, family. Archangel Raguel, justice, discipline, harmony. Education, university, learning and teaching, expressive talents, creativity, the arts. किसी किसी की इनहेरेंट टैलेंट होती है, पहले से उनमें ये इनबिल्ड होता है, दे आर गुड एट सिंगिंग और दे आर गुड एट ड्राइंग और पेंटिंग और इवन प्लेइंग अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट. सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, जो बहुत लोग करते हैं. व्हेन यू फॉल इन लव यू गिव ओवर योर पावर एंड कंट्रोल टू द अदर पर्सन. आर्कएंजल यूरियल, पैशन, स्पिरिट, कनेक्शंस. Isolation, lack of connections. Some people do that, self-isolate themselves. They don't want to be in connection with anyone. Leadership, vote today, person of authority. Okay. Physical issues, illness, accident, injury. Sometimes all of these can stem from past life. It is unexplained. Then it is related to past life. Resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking, imprisonment, persecution, judgment. This also is very, very important. Archangel Raziel, inspiration, mysteries, Akashic records. Personal power, strength, determination. Okay. Devotion, spiritual practices, intuitive history. तो आप अगर नोटिस करोगे अपनी लाइफ में, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं, बहुत पूजा पाठ वगैरह करते हैं, या और यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स ऑकल्ट साइंसेस और टैरो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, दिस कैन ऑल्सो बी फ्रॉम अ पास्ट लाइफ. डिसीट, betrayal, manipulation, that could also be from a past life. Career history, job and work patterns, very important. Community, personal or professional connections. Archangel Phanuel, optimism, hope. Passions and interests, hobbies, sports, favorite, pastime. Archangel Zadkiel, compassion, freedom, forgiveness. Success, personal or professional achievement. Service, bringing value, and energetic realm is life between lives. So like you can see कि these are very matte cards, matte finish है ये cards की, easy to shuffle. Okay, no issues in shuffling, बहुत ही easy है, glossy बिल्कुल नहीं है, sharp edges भी नहीं है, but good quality. So let's do a reading. Another important thing to do, जब भी आपके पास new deck आती है तो उसे क्लेंस करें पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ से गुजर के आती है तो उनकी एनर्जीज होती है. तो यहाँ पे मेरे पास सेज है, तो मैंने सेज थोड़ा बर्न करके मैं उसे क्लेंस कर रही हूँ. आप उसे क्रिस्टल से भी कर सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज हो गई, सेलेनाइट हो गई, या तो आप अगरबत्ती या धूप से भी कर सकते हैं, अप टू यू, जो आपके पास अवेलेबल हो. सो यहाँ पे लिखा है रीडिंग से पहले एक प्रेयर, सैम्पल प्रेयर इन्वोकेशन आप करें, ठीक है. सो इन्वोकिंग असिस्टेंस फ्रॉम स्पिरिट एंड द एंजल्स इज हेल्पफुल इन बोथ क्वाइटिंग योर एनर्जी एंड ओपनिंग द पोर्टल to the information of eternity. You can use the following sample or any invocation or prayer that feels comfortable for you. I invite the presence of loving spirit and angels to bring help and healing your. May divine love bless and inform us. May inspiration guide this experience, bring wisdom to my heart and mind, and blessings and guidance to all. Amen. All right. तो यहाँ पे इसमें यस और नो के बारे में नहीं पूछना है, हम डिटेल में पूछ सकते हैं. टेल मी अबाउट दिस पोटेंशियल जॉब एंड द एनर्जी एंड पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस अराउंड इट. व्हाट पास्ट लाइफ इन्फॉर्मेशन और एनर्जी इज इन्फ्लुएंसिंग माय करियर, माय हेल्थ, माय रिलेशनशिप नाउ. ये हम फ्रेज यूज कर सकते हैं. व्हाट डू आई नीड टू डू और change to improve this particular situation. Tell me something about his or her feelings for me, and about our past life relationships, and about how our past life relationships could be directing this relationship now. What should I focus on? What is the spirit's guidance for me? तो हम इसमें वन कार्ड पुल कर सकते हैं, एनर्जी. ओके, फिर हमारे पास है, अच्छा, हर एक कार्ड के मीनिंग के बाद में एक एफर्मेशन है, तो जो भी कार्ड आया है उसके साथ में आप एफर्मेशन भी बोल सकते हैं. चलो ठीक है. सो लेट्स डू वन कार्ड रीडिंग. लेट्स सी क्या होता है.
ओके, इसमें लिखा है कैसे भी आप अपनी डेक को कट कर सकते हैं, आपके ऊपर में है. सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट और हार्ड एंड फास्ट रूल्स रिगार्डिंग दिस. तो ये मैंने किया एंड आई एम गोइंग टू पुल आउट नाउ वन कार्ड फर्स्ट. So it says phobias, anxiety and overcoming fears, which is card number 6. Okay, let's read the meaning of card number 6. So phobias बोलते हैं बहुत many present phobias are based in past life traumas or even death. Fear of heights can come from a tragic fall. Fear of water can stem from previous drowning. Claustrophobia can be based in past life imprisonment. So while not all specific anxieties point to the past, it's very common for strong present anxieties to be connected in some way to past unknown traumas. तो karmic shift यहाँ पे ये है, the two key components of overcoming phobias are releasing the need for control, learning to relax and trust. Okay, so phobias अगर ये कार्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आता है तो क्या इसका मीनिंग क्या होगा कि the two key components of overcoming phobias are releasing the need for control and learning to relax and trust. If you're exposed to fear stimulus, remember to breathe deeply, stretch and let go. You can release this karma and slowly choose peace of mind and freedom from fear. तो I think यहाँ पे ये important है जानना कि अगर relationship के लिए अगर आपने ये सवाल पूछा है कि what is it that is causing issues in my current relationship, तो अगर फोबियाज आ रहा है कि एंजाइटी, तो आपके जो भी फियर्स है, एंजाइटी है रिलेशनशिप को लेकर, उसको आपने ओवरकम करना है. लेट गो ऑफ द नीड फॉर कंट्रोल. यहाँ पे आपके रिलेशनशिप का जो भी आउटकम है, उसका जो आपको डर है या जो भी होने वाला है उसको लेकर वो आपको लेट गो करना है, रिलैक्स करना है. एंड यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल बी फाइन. और अगर कुछ ऐसी चीजें, स्टिमुलस इज एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या कोई भी एक्सटर्नल बिहेवियर या इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको उस टाइम पे यू हैव टू डीप ब्रीथली स्ट्रेच एंड लेट गो. यू कैन रिलीज दिस कर्मा एंड स्लोली चूज पीस ऑफ माइंड एंड फ्रीडम एंड फ्रॉम फियर. एफर्मेशन आपको क्या बोलनी है यहाँ पे? आई हैव पावर ओवर फियर. आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटी टू रिलैक्स एंड टू बी एट पीस इन एनी सिचुएशन. दैट इज द मीनिंग फॉर दिस कार्ड. सो या, this is the meaning for this. And the next card is finding love. Very interesting. If I say, okay, what is the solution? So इसमें यही है, this card reveals the potential of a past life love can reconnect in some way. The relationships change from life to life. तो कोई ना कोई ये भी पॉसिबल है कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन, पास्ट का कनेक्शन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, या कोई प्रेजेंट लव आपके जो पास्ट में था वो बेटर होगा. And you will recognize the past life bond. देखिए इसमें ये भी लिखा है कार्मिक शिफ्ट क्या है. रिमेंबर ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्मिक रिलेशनशिप इज विथ योर सेल्फ. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अहम जो हमारा कार्मिक रिलेशनशिप है हमारे साथ है. द यूनिवर्स एंड योर ओन एनर्जेटिक रेडीनेस इज प्रिपेयरिंग यू फॉर हार्टफेल्ट लव. तो अगर you have to overcome, how I'll associate is, you have to overcome your fears, let go of control issues, let go of any kind of fear and anxiety related to your relationship. And once you do that, आपका जो bond है with your current partner, or if you don't have someone, then the new partner, वो जब आप let go करोगे control issues and fears को, तब you will be able to find a good person, a love, new love. तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला और इम्पोर्टेंट कार्मिक रिलेशनशिप तो खुद के साथ है. तो यूनिवर्स और आपकी एनर्जी जो है वो आपको तैयार कर रही है न्यू लव के लिए, हार्टफेल्ट लव के लिए, जो बहुत ही मन से और सच्चा होगा. ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू लव योर सेल्फ, the other person will love you the same way. If you do not love yourself or disrespect yourself, the other person is also going to do that. We set the tone, most of the time we set the tone on how we want us to be treated by others. You deserve love in all forms. Know that your eternal soul projects and receives divine love at every turn and in every breath. Someone who resonates at that same soul level longs to share that beautiful energy with you. This is so nice. इसकी affirmation, I'm attracting tender love and encouragement to me and I always choose to give that to myself. So yeah, I think these are beautiful cards which can teach us a lot about ourselves, about our past life blockages, about karmic relationships and
what not, a lot of things they are going to, it is going to give us clarity on. So आज के लिए ये deck पे हम focus करते हैं, and I will bring a new deck review super soon, promise, not with a gap like last time.